दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल साथ वाली खिड़की में हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री सिन्हा साहब बैठे हुए हैं। किसी भी पहचान या तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। हाँ, मैं उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद ज़रूर जो है वो करूँगा कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पे पधारे। तो सिन्हा साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जी सर। मैं जैसे हम अभी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले भी बात कर रहे थे, तो मैं उसको रिपीट भी करना चाहता हूँ कि जीवन भर तकरीबन 28-29 साल बड़ी गंभीर पत्रकारिता की, लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल से अब हर जगह जो है मजाक दिखता है, तो व्यंग और कटाक्ष कहीं न कहीं से आ जाता है इससे बातचीत में, या तो देखने का नज़रिया ही वही बन गया है। क्योंकि नौटंकी शब्द जो है वो भी कम पड़ता है और बेवकूफ बनाना, चूना लगाना, टोपी घुमाना, ये सब जितने भी मुहावरे या अब हम चुन-चुन के इनको जो है वो बोलने की कोशिश करें, वो सब कम पड़ते हैं आज हमारे साथ और देश और देशवासियों के साथ जो हो रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा। सर 2-3 मुद्दे हैं जिस पर मैं आपसे आज समझना चाहता हूँ दर्शकों के लिए हमारे। एक बड़ी विचित्र बात मेरे ध्यान पे आई, मुझे विचित्र लगी, अगर आपको या दर्शकों को ना लगे तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगा। कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब, उसमें एक चैप्टर पाया गया सर। वो चैप्टर का मैं यहाँ पे पिक्चर भी दिखा दूं। ये चैप्टर पाया गया सर एक और उस चैप्टर में जुडिशियल करप्शन को लेकर से लिखा गया है सर। तो उसको लेकर सर अचानक से जो है वो ये फाइल शायद खुल नहीं रही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, अगर खुल जाए तो सर कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब जैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और एडवोकेट, इनका ध्यान गया तो उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि हुजूर ये तो गलत लिखा गया है। बच्चे अगर बचपन से ये पढ़ेंगे कि बाकी सब तो भ्रष्ट हैं लेकिन जुडिशरी भी भ्रष्ट है, तो उनका विकास कैसे होगा, उनका ब्रॉटअप कैसे होगा, क्या सोच के वो बड़े होंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, मैंने भी इसका संज्ञान लिया है और इसको जो है हटवाने की बात की जा रही है। लंबी चौड़ी खबर है, लेकिन मैंने क्रक्स बता दिया। क्या सर जुडिशरी, पहली बात तो ये कि ये सरकार जो बैठी है वो तो कभी अगर चाहें न चाहें तो इस तरह की तो एनसीईआरटी की बुक छाप नहीं सकती। तो एक तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का चैप्टर छापा क्यों गया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये लोग सो रहे थे और किसी ने आके छाप दिया, और छापा ही गया तो सिर्फ जुडिशरी करप्शन को लेकर क्यों छापा गया? और फिर ये सिब्बल साहब और इनके ध्यान पे ही आता है और फिर वो चीफ जस्टिस के पास जाता है तो वो भी इसका संज्ञान लेते हैं और कहते हैं कम से कम इसके बारे में तो बच्चों को अभी से नहीं पढ़ना चाहिए। सर ये अगेन जो मैं कह रहा हूँ, मुझे एक ड्रामा है मेरे ख्याल से, पर आप इसको किस एंगल से देखते हैं और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिना सरकार की इजाजत के इस प्रकार का कोई चैप्टर टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर है कि जुडिशरी के करप्शन का चैप्टर अगर उसमें जोड़ा गया है तो ये सरकार की इजाजत के साथ हुआ है जी। ये जुडिशरी को दबाने की एक और कोशिश है कि हम टेक्स्ट बुक में लिख रहे हैं कि तुम करप्ट हो, तुम्हारे करप्शन के इतने सारे उदाहरण हैं, और अगर जुडिशरी भी करप्ट है तो फिर देश क्या बचा, देश में बाकी क्या बचा? तो ये कि मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसी पीएमओ के कार्यालय में एक सज्जन बैठे हुए थे जो खा रहे थे, जिनको वहां से हटाना पड़ा। जी। ये बात देखिए, आज भी उनके इजराइल दौरे की बात हो चाहे और कोई भी बात हो, ये वही चैप्टर है। जी। तो सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे देश में है वो है गोदी मीडिया की। जी। कि गोदी मीडिया, उसको कहा जाए या ना कहा जाए, वो स्वतः ही सरकार के समर्थन में उतर जाती है। जो भी गलत सलत काम सरकार करती है
उसके समर्थन में वो उतर जाते हैं, भौं भौं करने लगते हैं सारे के सारे एक स्वर में। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं हुआ मोदी जी का कि सबसे बड़ी ताकत आज के दिन क्या है। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है कि मीडिया में वो जो नैरेटिव चाहे वो सेट कर सकते हैं जी। और गोदी मीडिया उसको फॉलो करती है, गोदी मीडिया उनकी गुलाम बन गई है। तो इसलिए कुछ करके हम निकल जाएंगे, ये उनको विश्वास कहीं ना कहीं से पैदा हो गया है कि कुछ भी। अब जुडिशरी के ऊपर ये आक्रामक होने की क्या जरूरत है। थोड़ी बहुत अगर कहीं पर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता बची है तो जुडिशरी में बची है, उसको जी। भी खत्म कर दो, तो फिर हमारा जो बिल्कुल एक छत्र राज्य है वो पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा और कोई चुनौती नहीं रहेगी। हालांकि वो सोचने में गलत है, ये सोच ही गलत है। प्रजातंत्र में इस तरह की सोच जो है वो बराबर गलत ही साबित हुई है, लेकिन फिर भी सोचते हैं, उसका क्या कीजिएगा। तो सर ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस संज्ञान ले चुके हैं तो इसको हटा भी दिया जाएगा, लेकिन फिर इसको एक मुद्दा भी तो बनाया गया ना, ताकि अब देखिए मैं भी आपसे इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ हाँ। और लोग जो हैं, और भी मतलब है ऐसी घटना तो बात करनी भी पड़ती है। और जैसे आपने कहा और हम सब जानते हैं कि सरकार न चाहे तो ये चैप्टर जुड़ ही नहीं सकता एनसीईआरटी की किताब में, वो तो संभव ही नहीं है। तो मतलब जानबूझ के ऐसे चैप्टर को लगवाना, नहीं, यही क्यों मयूर जी, और ये, हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों से ये गायब कर दो, वो गायब कर दो, या नहीं इन्होंने कि ये मुगल काल नहीं। लटियंस की प्रतिमा भी हटा दी और हमारे ख्याल से राजा जी की रखी वहां पे। हाँ, जी। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं ये लोग, क्योंकि मीडिया का सपोर्ट मिल जाता है कि साहब क्या ग्रेट काम किया। अब आप देखिए कि लठियन जो था या लुटियन, वो हाँ, था ना एक हाँ। मुगलों ने इस देश के ऊपर राज किया, ये तो फैक्ट है। जी। हमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो इतिहास का एक फैक्ट है, उसको हम नहीं बदल सकते। और किसी ने मजाक में ठीक ही कहा कि अगर मुगल नहीं थे तो महाराणा प्रताप किसके खिलाफ लड़े, मुगल नहीं थे तो शिवाजी किसके खिलाफ लड़े। तो एक पक्ष आप इतिहास का उठा देंगे टेक्स्ट बुक से, उससे थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, नहीं। वो अधूरा छूट जाएगा और बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह का सवाल है। बहुत सही बात है सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इजराइल दौरे पे आ जाते हैं सर। शानदार वीडियो दिखाता हूं सर मैं, एकदम, है ना। और मुझे, सर आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे थोड़ा ये बता दें, ये कोई डिप्लोमेसी की इस तरह की कोई लैंग्वेज नहीं होती है जो हम जैसे पामर मनुष्यों को, आम आदमियों को पता नहीं होता? ये जो ही और खी का मिश्रण जो होता है, और उससे कहीं भी जो है वो कुछ वो ऐसे हमसे तो नहीं हो पाता है। लेकिन मोदी जी उसी भाषा में बात करते हुए दिखते हैं जब भी कोई बड़े किसी और देश के मुखिया से मिलते हैं, तो उनके मतलब हम और आप जो भाषा समझते हैं उस तरह के वो शब्द नहीं सुनाई देते। वो इस ही और खी का जो मिश्रण है वो ज्यादातर सुनाई देता है। तो कोई ऐसी भाषा है, कोई ऐसी कोई जो गुप्त हो, कोडेड हो, जो हमको नहीं पता, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये एक बिल्कुल नई भाषा है डिप्लोमेसी की, जिसका अच्छा। आविष्कार मोदी जी ने किया है। इसके पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया है। और जब आपको देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे अगर अंग्रेजी बोलने नहीं आती है जी। तो मैं हिंदी में बात करूंगा, बिल्कुल। हिंदी बोलने नहीं आती है तो मैं गुजराती में बात करूंगा, बिल्कुल। कोई एक भाषा जो भारतीय भाषा है उसमें बात करूंगा। हमारे इंटरप्रेटर आसपास होते हैं, होते हैं। वो उसमें इंटरप्रेट करके, और आजकल तो बिल्कुल सिमल्टेनियस इंटरप्रेटर, वो आप बोलते जाइए हाँ। और कान में इंटरप्रेटर बोल रहा है, वो जी। लगा हुआ है, तो कोई जी। दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई,
पहले ये होता था कि अगर हमने हिंदी में बोला तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तब तक मैं चुप रहा, फिर उसके बाद अब वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आप जो हैं, आप हिंदी बोलिए, उसमें किसी को देश को शर्म नहीं आएगी, आपको भी शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप जो ये अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं, या दूसरा जो आपके सामने खड़ा है वो अंग्रेजी बोल रहा है और वो बात आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? खी 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 खी। नहीं पर सर खीखी की ही क्यों, और कुछ और कोई चीज क्यों नहीं? और क्या करेंगे? ऐसे करके खी खी खी। मतलब मैंने किसी ने उनका वीडियो भी दिखाया ना फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ। हाँ हाँ हाँ, अभी 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 हाँ, कुछ दिनों पहले। हाँ हाँ, उसके पहले आप समझिए कि वो गए अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने दोनों सदनों को संबोधित किया जी और उसमें अंग्रेजी में बोल रहे थे। उसमें वाक्य जो था वो था इन्वेस्टिंग इन गर्ल चाइल्ड। मोदी जी बोल दिए इन्वेस्टिगेटिंग इन द गर्ल चाइल्ड। तो कोई मतलब नहीं था, हिंदी बोलते, सिमल्टेनियस ट्रांसलेशन होता। उनको ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो अंग्रेजी का माहिर है, लेकिन चूंकि वो दिखाना चाहते हैं और इसीलिए कुछ जमनम करके हा 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 करके हंस देते हैं, ताकि लोग समझें कि बहुत कुछ आत्मीय बातचीत हो रही है। वो अभी ताजा ताजा जो ये नई जो लैंग्वेज उन्होंने इजाद की है, जैसे कि आप कहते तो आप कहते तो मैं तो मान ही लूंगा, क्योंकि अब डिप्लोमेसी और ये सब चीजों में मैं तो, मेरे लिए तो आप ही जो है वो विद्वान व्यक्ति हैं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी कोई भाषा नहीं है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर से आज वो भाषा बोले हैं, मैं दिखा देता हूं सर। और ऐसे उतरते हैं विमान से कि लगता है कि महाराजा युधिष्ठिर जो है वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके पूरी तरह से दिग्विजय प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे, और वैसे ये है पूरा मामला, ये है दृश्य। मैं इसलिए पूरा चला रहा हूं क्योंकि ये पूरा समा भी तो माहौल पूरा बनना चाहिए। कैसे आते हैं, फिर क्या बात होती है। Good to see you. No great of it. Oh. This is good. Wow, it's a big bag. Mario. Sorry, You see what you want? Look at the yes, color. my brother. The color. Thank you. I'm so hungry. And I miss India. What is that? So, wonderful country. It's a wonderful I leader. cannot, I know. It's because of you. It was wonderful. And welcome, my friend. My friend. एक चीज सर मुझे समझ में आती है कि अगर बस ये जरूरत है इनको इतना ही सुनने की कि चाहे वो नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और हो, बस ये माय डियर फ्रेंड बोल दे बस। फिर माय डियर फ्रेंड बोल के तशरीफ पे अगर 2 डंडे भी लगाते तो चलेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड बोलना बड़ा जरूरी है। उसमें 2-3 चीजें मुझे जो दिखी, एक तो यहाँ पे आप अगर देखें, हमारे दर्शक भी देखें, इस जगह पे आ रहे हैं नीचे, अब आ रहे हैं नीचे, ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा वो, अब ये फिर ये वो हग डिप्लोमेसी या गले पड़ने वाली डिप्लोमेसी तो को खुद करते हैं, लेकिन कई बार फिर उनको एक बार कोई जो है गले मिलना जो है या तो गले पड़े तो वो सहन कर लेता है, लेकिन दूसरी बार नहीं करता। जैसे यहाँ ये माय डियर नेतन्याहू है, वो भी नहीं कर रहा है सर। देखिए अब ये पहली बार हो गया, ठीक है। अब वो फिर से चाहते हैं, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान नहीं दे रहा है।
आप देखिएगा आगे, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बताया भी जाता है उनको, ये कई बार इनके साथ हो चुका है। मैं ये इसलिए कहता हूं और इन चीजों पर इसलिए मैं वजन रखने की कोशिश करता हूं कि ये कोई एक्टर आदमी होता, अमिताभ बच्चन जाते इस तरह से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई शाहरुख खान जाता, कोई ये सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, एक्टर आदमी है, जाएगा, कुछ भी करेगा, उसका सम्मान ठीक से हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। खैर उसकी वो देश के सम्मान से नहीं जुड़ा है। ये जनाब जब जाते हैं देश के सम्मान के साथ पूरा मामला जुड़ता है। तो ये जब इस तरह से मतलब जबरन गले पड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर ऐसे टाल दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी को नहीं टाला जाता, वो भारत देश को टाला जाता है। मैं ये मानता हूं ये गले भी पड़ते हैं तो जैसे भारत गले पड़ता हो ये स्थिति हो जाती है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझ तो पाएंगे, बिल्कुल बहुत समझदार आदमी है, लेकिन लगातार ये इसी चीज को पकड़ के चल रहे हैं कि मैं ही मैं हूं। पहले मैं था तो गुजरात था, मैं और गुजरात एक हैं, अब मैं और भारत एक है, बाकी किसी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो इससे सर बेइज्जती हम जैसे 140 करोड़ लोगों की हो रही है और ये इससे बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और वो आदमी नेतन्याहू नाम का जो है वो बहुत इनके साथ बड़ी मजे की बात कर रहा है। अब ये सैफरॉन कलर का वो रुमाल लेके आए तो उन्होंने बीवी जो है पूरी उसकी सैफरॉन बना दी ड्रेसिंग, और इससे बस वो जुगलबंदी कर दी सर, तुकबंदी कर दी सर। अब हो गया खुश मामला। और उसके बाद फिर से वो भाषा निकल आई जो हम और आप नहीं समझ पाते हैं, वो खी और ही वाला मिक्सचर जो है। तो ये अब क्या हासिल करेंगे यहाँ जाके, हम ये समझ नहीं आ रहा सर। नहीं वो गए क्यों इजराइल? वही तो मतलब समझ नहीं आ रहा। पूरा क्षेत्र अशांत है, अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और आप जानते हैं कि इजराइल जो है वो इतने नज़दीक है, इनफैक्ट इजराइल और अमेरिका एक ही है। तो अमेरिका आक्रमण करेगा तो इजराइल उसका सहभागी बनेगा। उस देश में आज के दिन जाने की क्या जरूरत थी? ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है, पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्यों चले गए। और उसके बाद इन्होंने, चूंकि ये जानते हैं कि वो किस भाषा में इनसे बात करेगा, वो हिंदी में तो बात करेगा नहीं, गुजराती में बात करेगा नहीं, वो बात करेगा तो अपनी भाषा में करेगा या अंग्रेजी में करेगा। अब अंग्रेजी में करेगा तो एक भारतीय से उम्मीद की जाती है कि वो भी कुछ अंग्रेजी जानता है, वो अंग्रेजी में जवाब देगा। इनको अंग्रेजी आती नहीं है तो ये खी करके जोर से ठहाके लगा के इन्होंने एक नई भाषा ईजाद की है। और जनरली आप देखेंगे कि इस तरह के मौके पर ऑडियो जो है वो खामोश हो जाता है, ऑडियो खामोश हो जाता है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो उधर से अगर रिलीज होगा तब पता चलेगा कि इन्होंने क्या कहा। और ये बहुत मुश्किल से 2-4 शब्द बोल पाते हैं और उसके बाद बाकी का काम चलाते हैं खी करके, अट्टहास लगा के जी। तो ये बहुत देश का दुर्भाग्य है, मैं मानता हूं देश का दुर्भाग्य है कि हमें इनके जैसा प्रधानमंत्री मिला जो कि बाहर जाकर, और बाहर जाने से बाज नहीं आते हैं, बाहर जाकर देश की बेइज्जती कराता है। बाहर से कोई अगर आता है हमारे देश में तो उसके सामने बेइज्जती कराता है। क्या किया जाए? क्योंकि सर मैं ये भी समझना चाहता हूं आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, कि सब जो ये पर्टिकुलरली जो ये बड़े देश हैं जो कि काफी विकसित हैं और ऑब्वियसली पूरी दुनिया पर उनका डोमिनेंस है, चाइना हो, रशिया हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इजराइल फॉर दैट मैटर, और कनाडा हो, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मैं इतनी समझ तो मेरे में है सर, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये लगातार इनका जो इंटेलिजेंस होता है, हर एक का अपना अपना इंटेलिजेंस है, जो कि जैसे हमारा कहा जाता है कि RNAW है, तो जो विदेश मामलों में इंटेलिजेंस रखते हैं उस तरह के सबके हैं, CIA है, ये सब उनका मोसाद है, हर का अपना अपना अलग है। तो सर मैं ये समझता हूं कि जब कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन या देश का कोई मुखिया नया चुन के आता है तो उसको बहुत ही बखूब, मतलब बारीकी से उसको जो है वेट किया जाता होगा, उसके बारे में हर एक चीज इकट्ठा की जाती होगी, उसकी पसंद नापसंद, उसकी जो फितरत है, उसके प्रिंसिपल्स या तो है या नहीं है, जो भी है, हर चीज को जांचा परखा और उसका जो है पूरा इंटेलिजेंस इकट्ठा किया जाता होगा।
और उसके बाद उसके साथ कैसे डील करना है ये चीजें तय की जाती होगी। मैं ये मानता हूं कि इस तरह से होना चाहिए। क्या मैं सही मानता हूं सर? बिल्कुल ऐसा सही होता मानते होगा? हैं। पूरा असेसमेंट होता है, व्यक्तित्व का असेसमेंट होता है, कैसे उसके साथ डील किया जाए उसका असेसमेंट होता है, और उसी को ध्यान में रखकर दूसरे देश के जो लोग हैं वो अपनी नीति तय करेंगे हमारे देश के प्रति। अब आपको याद होगा कि बराक ओबामा आए थे, अमेरिका जी। के राष्ट्रपति, और ये किस तरह का कपड़ा पहन के चले गए उनके सामने। उसमें जो स्ट्राइप्स बने हुए थे उसमें हाँ। लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, और जी। ये बोलते थे कि माय फ्रेंड ब्राक, माय फ्रेंड ब्राक, हैं, माय Yes. फ्रेंड तो बोलते ही हैं, तो ब्राक जी। ब्राक बोल रहे थे। जी। तो उससे देश की क्या शोहरत बढ़ी? क्या नहीं, हम ओबामा की नजरों में जरूर नीचे गिरे जी। कि कैसा अभी ये जोकर प्रधानमंत्री है भारत का, जो इस तरह व्यवहार कर रहा है। तो दुनिया के देश और दुनिया के देशों के नेता इससे कोई प्रभावित नहीं होता है कि आप जबरन उनको हक कर रहे हैं, आप जबरन उनको बार बार हक कर रहे हैं, जबरन आप ठहाका लगा रहे हैं। और अनेक इस तरह के उदाहरण आप देखेंगे अगर इनका वीडियो देखा जाएगा ढंग से, तो जी। कि मोदी जी किसी से मिले और अचानक कुछ भी बोल के हा हा करके ठहाका मार के हंसने लगे। अच्छा। और दूसरा जो है वो बहुत चक्का है, वो चकित है कि आखिर कौन सा हाँ, मजाक हो गया। ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये? तो क्योंकि ये ठीक है, अब जब तक वो है तब तक झेलना है भारत को, क्या कीजिए। क्योंकि हम लोग जब इस तरह के वीडियो को देखते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि इस तरह के वीडियोस या इनके प्रोपेगेटर्स या चेले चपाटे या पापा के परियां परिंदे जो भी इस तरह से फड़फड़ाते होंगे, ये वीडियो वहां तो बिल्कुल बारीकी से देखे जाते होंगे, जैसे कि एक ये वीडियो है। अब इसी से मैंने अंदाजा आपको होता होगा ना कि भाई ये आदमी आप कहना क्या चाहता है। जैसे अब ये वीडियो है, अभी कहते हैं मैंने रोबो से बचपन में बनाया था बातें। और मैंने देखा को मेरे, और मैं अलग अलग टोन में बोलता था, थोड़ा लहजा बदल के बोलता था, और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश की, तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। यहाँ मुझे पता है, मैं मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इस तरह से कि कैसे आदमी किस जेस्चर से किस हाव भाव से बात करता है। वो जिससे बात कर रहे हैं ना, जैसे वो उसको समझ रहे हैं कि कोई छोटा बच्चा लॉलीपॉप चूसता हुआ बैठा है सामने और उसको कोई मनोहर कहानियां सुना रहे हो। इनका भाव चेहरे पे यही होता है जब ये इस तरह की फालतू और बकवास बात करते रहते हैं। नहीं, बट वो मेरी फालतू बकवास बात सुनने के लिए लोग सामने बैठे होते हैं ना, हाँ। क्यों नहीं कोई टोकता है। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे देश में है वो ये है कि कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। इन्होंने कहा कि नाली से गैस बना देंगे, इन्होंने कहा कि आसमान में बादल छाए हैं तो बहुत अच्छा होगा, रेडार नहीं पकड़ पाएगा। अरे इतने दिनों से तुम फ्लाई कर रहे हो और तुमको ये नहीं पता है कि रेडार कैसे काम करता है? आप देश के प्रधानमंत्री होकर इस तरह की बकवास की बात किए जा रहे हो। तो पहले लोग गुजरात में जानते थे, फिर लोग देश में जान गए इनको, अब विदेशों में भी जानने लगे हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि विदेशों में इनके बारे में जो भी खबर छपती है वो देश में दबा दी जाती है। जी। हमको याद है कि बाकी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो उसके समय में अगर कोई भी बात भारत के बारे में छपी जो बहुत अच्छी नहीं थी हमारे लिए, तो तुरंत दूसरे दिन सारे अखबार उसको कैरी करते थे। हाँ, इनके यहाँ तो सब दबा दिया जाता है। अभी एक एग्जांपल है ना सर, ताजा ताजा, अभी ट्रंप ने अब ट्रंप कितनी 80 81 85 बार बोल चुका है कि कल भी बोला ये स्टेट ऑफ यूनियन में अपने भाषण में कि मैंने वॉर रुकवा दी। अब उसने एक सेंटेंस और जोड़ दिया कि आई सेव्ड द लाइफ ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। अब इसको पकड़ा, फिर वो जो गोद में खेल रहा मीडिया है लश्कर नोएडा उसने इसको पकड़ लिया और इस एक पर जो है खेल रहे हैं बस कि पाकिस्तान पीएम की तो जान बचा ली ट्रंप ने। अरे भाई वो 85 बार बोल चुका है कि मैंने धमकी दी और मैंने धमकी देके ये वॉर को रुकवाया या ऑपरेशन जो भी आप कहें इसको रुकवा दिया। ये 85-90 बार बोल चुका है, आप जो है एकदम चुप हो जाते हैं। अब इसमें एक सेंटेंस जो है अब आपके मन का आ गया तो आपने लड्डू समझ के खा लिया, ये कोई ठीक और यही हो रहा है। लेकिन एक और से तो मुझसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि अब देखिए मुझे पता है कि मुझे आपसे बड़ी संजीदा बातें करनी चाहिए,
पर क्योंकि देश में ये हो रहा है ना, तो मैं आपसे शेयर किए बिना रह नहीं सकता। तो ये एक और मैं दिखाना चाहता हूं, ये ताजा ताजा है सर। अगर आपको और हमको और देश के काफी जो अभी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जो साइंस फैकल्टी में हैं, हम तो खैर उसमें से निकल गए, लेकिन बच्चे हैं, इनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि कैसे एक साथ आप केमिस्ट्री को भी सीख सकते हैं और आर्ट ऑफ जो ड्राइंग है उसको भी सीख सकते हैं। ये एक नया और ताजा है सर, और ये दिखाना चाहता हूं मैं। और देखिए कितने मंत्रमुग्ध होके जो बच्चे हैं बेचारे, वो सुन भी रहे हैं। ये है सर। साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है, तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग करें, लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे, हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर, तो आपको चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह। अब ये तो सीआईए और ये सब जो है इसको स्टडी करते होंगे ना कि ये वो आदमी है जो इस तरह की बातें करता है। तो अब तो वो तो फिर अपने हिसाब से हर चीज जो है वो सेट करेगा, सीन लिखे जाएंगे, पूरी स्क्रिप्ट बनाई जाएगी और इनको फिट किया जाएगा, और उन्हीं को जो है थोड़ी वाहवाही करके इनसे जो मन चाहे काम करवा लिए जाएंगे, क्योंकि यही तो है, और तो क्या है। डरा के धमका के इनकी तारीफ करने की भी जरूरत नहीं है, इनको डरा के और धमका के। देखिए इस तरह का व्यक्ति जो होता है ना मयूर जी, जो एक अपनी बनावटी छवि बनाता है, वो रात को जब सोने जाता है तो जरूर ये उसको महसूस होता है कि हमारी जो छवि हमने बनाई है वो गलत है, वो बनावटी है। इनको होता होगा महसूस, आपको लगता है? होता होगा, इसलिए अंदर से उसको जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, इस तरह के व्यक्ति को आत्मविश्वास नहीं होता है। इसलिए हर चौक चौराहे पर, हर पेट्रोल स्टेशन पर, हर बस अड्डे पर, हर जगह मोदी की तस्वीर पूरे देश में लगी हुई है ना। क्यों? ये जो भूख है कि भाई हर जगह हम छाए हुए हैं, हर जगह हम दिखना चाहते हैं, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से बिल्कुल खोखला है जी, अंदर से कमजोर है। मोदी जी सच माने में अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, वो इस बात को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं, और इसलिए फोटो अपना लगा के और ये करके खी करके काम चला रहे हैं 12 साल से। सर एक सवाल मैं आपसे बिल्कुल एज ए स्टेट्समैन, एज ए वेरी लर्नेड पर्सन समझना चाहता हूं। सर कोई भी व्यक्ति, हर किसी की, चलिए पॉलिटिक्स में कोई भी आता है तो उसकी एम्बिशन होती है कि वो उच्चतम पद पर जो है वो जाके पहुंचे, और होता है पत्रकारिता में हम लोग हैं तो हमको ये होता है कि भाई हम फला उसके एडिटर बने, ये करें वो करें, ये सबके अपने अपने होते हैं। प्रधानमंत्री पद पर जब कोई आदमी पहुंचता है इस तरह से या किसी भी तरह से, तो जैसे ये नरेंद्र भाई हैं, हमको सब, हम जब किसी की कार्यशैली और पूरी करियर देखते हैं बतौर जर्नलिस्ट, हम लोग जब देखते हैं या तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे देखते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारी अल्प बुद्धि है उससे, कि भाई ये आदमी एक्चुअली क्या, मतलब सिद्ध क्या करना चाहता है, साबित क्या करना चाहता है, अपने जीवन में किस चीज को प्राप्त करना चाहता है। प्रधानमंत्री जैसे आप वित्त मंत्री भी थे, आप विदेश मंत्री भी थे, आप उससे पहले ब्यूरोक्रेसी में भी थे। आपका अपना एक जीवन का गोल था कि मैं अगर ब्यूरोक्रेसी में हूं तो मैं इस चीज को कार्यान्वित करूंगा और ये सिद्ध करूंगा। मैं वित्त मंत्री हूं तो देश के लिए आर्थिक विकास को लेकर इतनी सब चीजें मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। विदेश मंत्री हूं तो मैं इस तरह से देश की विदेश नीति को शेप अप, ये करना क्या चाहते हैं, मतलब व्हाट इज दैट ही वांट्स टू अचीव, मैं ये समझ नहीं पा रहा। इतनी जबरदस्त बहुमत काफी लंबे अरसे के बाद किसके पास आया? कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। 240 तो अभी आई ना, पिछली 2 बार तो प्रचंड, मतलब पूरी तरह से अपना उनका बहुमत था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी।
तो अगर वो देश की भलाई के लिए या तो अपने ही कुछ महत्वाकांक्षा तो वही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब बनेगा तो कभी मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए, ये अचीव क्या करना चाहते हैं, अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। व्हाट इज दैट ही वांट्स टू अचीव? नहीं, ये खुद अपने लिए अचीव करना चाहते हैं। ये व्यक्ति जो है ना, इसका अगर साइको एनालिसिस आप करें मयूर जी, तो आप पाएंगे कि ये इतिहास में अपना नाम छोड़कर जाना चाहते हैं कि आज से हजारों वर्षों बाद भी जब भारत का इतिहास लिखा जाए, दुनिया का इतिहास लिखा जाए, तो उसमें इस बात का जिक्र हो कि मोदी नाम का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना था, इतने दिनों तक रहा था, उसने ये काम किया। अब क्या किया? ये काम क्या किया? मैं वही तो कह रहा हूं। काम उसने किया ना, सेवा तीर्थ बना दिया, राजपथ का नाम बदल दिया, कर्तव्य पथ कर दिया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना दी। ये सब छाप छोड़ रहे हो ना। शाहजहां ने क्यों ये सब किया? शाहजहां ने किया क्योंकि उसको ये सब बनाने में रुचि थी। बड़े बड़े किले बनाओ, बड़े बड़े महल बनाओ। मोदी जी की भी रुचि वही है, बड़े बड़े किले बनाओ, बड़े बड़े महल बनाओ, उस महल में जाके खुद रहो, रात को सोते समय सोचो कि आने वाली पीढ़ियां 1000 वर्षों तक, 2000 वर्षों तक याद करेंगी कि दिल्ली का नक्शा किसने बदल दिया। लुटियन दिल्ली जो बनाकर गया था, उसको किसने पूरी तरह से अलग थलग बना दिया? मोदी जी ने किया, पंडित नेहरू तो नहीं किया। अब हम लोगों को नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में हम बैठते थे, दोनों बिल्डिंग्स में हम बैठे, तो हमको तो कोई कुंठा की फीलिंग नहीं हुई कि हम बड़े इंपीरियल कोई जो अंग्रेज थे उनके मन वैज्ञानिक दबाव में हम हैं। हमको तो इस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती थी। इनको क्यों फीलिंग होती थी? अब लुटियन का 47 में चले गए, अब तो लुटियन का हमारे लिए छोड़ के चले गए। सुनिए, लुटियन का एक बस्ट राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ था जी। लुटियन ने दिल्ली बनाया, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आप राजा जी का लगाना चाहते हैं तो कहीं और लगा दीजिए ना, राष्ट्रपति भवन में बहुत जगह है। लुटियन को हटाकर आप क्या करना, क्या दिखाना चाहते हैं? मैकॉले की बात आप क्यों करते हैं आज के दिन? क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, और आप अंग्रेजी बोलना, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, मैं जिला स्कूल में पढ़ा, मुझे बहुत परेशानी होती थी अंग्रेजी बोलने में, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके मैंने सीखा। हर कोई ऐसे ही करता है। इनके साथ दिक्कत यह है कि ये सीख भी नहीं पाए। इनकी बुद्धि का ये कमाल है कि ये इतना मौका मिलने के बाद ये सीख नहीं पाए, और जहां थे वहीं रह गए। और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि देश का क्या हाल हो रहा है, क्या नौटंकी हो रही है। इजराइल यात्रा से देश को बेसिकली, मतलब अब देखिए, सवाल जवाब तो कोई देता नहीं, लेकिन हमारा तो काम है, हम तो उम्मीद रखें कि भाई आप गए तो क्या लेके आएंगे, हमारे लिए क्या मिलेगा हमको। आयरन बीम, आयरन डोम, ये सब क्या है? ये सुनिए, आप इतनी बार मोदी जी विदेश गए, क्या लेके आए? खर्चे का बिल। मेक्सिको गए थे एक बार, मेक्सिको से क्या लेके आए थे? वही बिल सर। तो वही बात, इस बार जो गए वो खास है। मैं मानता हूं कि ज्यादा गंभीरता से अगर बात की जाए तो ये उनका जो विजिट है ये बहुत खास है। इसलिए नहीं कोई इजराइल से बहुत कुछ ला रहे हैं भारत की सुरक्षा के लिए, इसलिए कि वो नेतन्याहू के माध्यम से ट्रम्प को मैसेज भेजना चाहते हैं, क्योंकि ट्रम्प से सीधे मुलाकात अब हो नहीं सकती इनकी। ट्रम्प से मिलना नहीं चाहेंगे डर के मारे। तो किसका उपयोग करें? नेतन्याहू का उपयोग करो। इसलिए भागे भागे इजराइल गए। एक सवाल है सर बड़ा मन में, और आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे और मुझ जैसे कुछ जो हम लोग मतलब पत्रकार हैं, तो हम बीच में जब बात आपस में करते हैं, हमको ये लगता है कि बेसिकली हम लोग अमेरिका से ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं, हम लोग बेसिकली इजराइल से ब्लैकमेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, उनको वो किया, उनसे किया जा रहा है ना। बिल्कुल मयूर जी, मैं जोर देकर आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि पेगासस इजराइल से भारत कौन लाया?
यही लाए। पेगासस का दुरुपयोग उपयोग क्या किया इन्होंने? आपका भी तो फोन मांगा गया था ना उसमें। हमारा भी फोन मांगा जांच गया, कमेटी बनी थी। उसके बाद कोई खबर हमको नहीं मिली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पेगासस का उपयोग दुरुपयोग इन्होंने किया। ये बात जी। किसको पता है? ये बात इजराइल को पता है और अमेरिका को पता है, जी। क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक है, उनको पता है। तो ये अपने को ब्लैकमेल से बचाने के लिए इस बार इजराइल भागे गए कि भाई और हमको बख्श दो, ट्रम्प से कहो कृपया कि अब हमको बख्श दे, बहुत उसने हमको परेशान किया। और यहां तक कह दिया कि जब चाहे तो हम उनका करियर खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये भी कहा है। तो वो कुछ डील होगी जो पर्दे के पीछे वाली होगी, वो वही डील होगी, कुछ वही है, वही होगी। तो हम लोग, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी हुई कि भाई बहुत बड़ा फिर से एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। अब इनके इजराइल तो जो एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ मुश्किल से अपने लिए जो कुछ बना सकते हैं वो पैदा कर सकते हैं। बाकी तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन में इनका है पूरा मामला। जो अदानी साहब की कंपनी है, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी है ऑलरेडी। एक तो काम कर ही रहे हैं वो, पोर्ट ले लिया है उन्होंने। हाँ, ये सर। तो उम्मीद यही करते हैं सर। बहुत कुछ और भी है, लेकिन सब समय जो है हम उसका ख्याल रखेंगे। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं फिर से एक बार आपको तकलीफ दूंगा और आपसे मैं समय चाहूंगा, और कुछ और बातें भी जो हैं आपके साथ करनी है दर्शकों के लिए। पर आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। तो दोस्तों, सिन्हा साहब थे, आपने बातचीत सुनी। इस बातचीत पर आपकी अपनी क्या राय बनती है, आप हमको लिख के जरूर से बताइए, कमेंट करके। और आपको लगा हो कि ये आपको पसंद आई है ये बात, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें। और ये चैनल आप ही का है भाई, मंच आप ही का है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें इसे, और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।